नवरात्रि अनुष्ठान का आज पहला दिन, पहली संध्या है। हम लोग गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस के कुछ अनछुए प्रसंग, अनूठे प्रसंग की चर्चा हर एक नवरात्रि में करते हैं। इस बार रामचरितमानस के में कौन शोक करने योग्य है, कौन सोचने योग्य है, इस पर चर्चा करते हैं। दरअसल रामचरितमानस जीवन ग्रंथ है। जीवन के सभी आयाम रामचरितमानस में है। अलग अलग प्रसंग में अलग अलग नीति है। जीवन के सूत्र गोस्वामी जी ने पिरोए हैं। जो प्रसंग पर हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं वह है मर्यादा पुरुषोत्तम राम का वनवास हो गया है। कैकई का मतिभ्रम, मंथरा की कुटिल चाल, देवताओं का षड्यंत्र। यह था जब राम का राज्याभिषेक होने लगा तो देवता लोग चिंता में पड़ गए कि भगवान तो आए थे धरती पर, धरती का भार उतारने के लिए, रावण का वध करने के लिए। तो अगर वे राज्य करने लग गए तो उनका क्या होगा? देवता रावण के जिस आतंक के साए में जी रहे थे वह कैसे खत्म होगा? तो सभी देवता माँ शारदा के पास गए। माँ सरस्वती रक्षा करो, वहाँ किसी को माध्यम बनाओ जो वहाँ षड्यंत्र करे। तो माध्यम बनी मंथरा, क्योंकि जिसकी जैसी प्रकृति होगी वैसा काम करेगा। कौशल्या तो माध्यम बन नहीं सकती थी, दशरथ तो माध्यम बन नहीं सकते थे। प्रकृति माध्यम बनाती है, क्रिया करने के लिए माध्यम भी चाहिए। तो देवताओं की क्रिया का माध्यम बनी मंथरा। फिर मंथरा ने कैकई को समझाया, शनि घुस गया। जब भगवान राम पर शनि की दशा आई थी तभी वो बन गए थे। तो देवताओं का षड्यंत्र और नियति का विधान भगवान श्री राम को वन में ले गया। वन में जाने के बाद विचित्र सी घटना घटी। भरत को अकारण अपयश मिला। भरत राज्य चाहते होंगे, भरत की महत्वाकांक्षा होगी, इसलिए राम को वन जाना पड़ा। किसी ने भरत के लिए कुछ कहा नहीं, पर अयोध्यावासी के मन में शंका पनपी। कैकई के माध्यम से जो षड्यंत्र हुआ उसमें भरत अपयश के भागी बने। निर्दोष होते हुए भी भरत अपने अपयश की समीक्षा कर रहे हैं। मेरे कारण ऐसा हुआ, मेरे कारण श्री राम वनवास गए, मेरे कारण सीता भटक रही है, मेरे कारण पिता की मौत हुई। शोक करने लगे। सबसे बड़ा शोक यह है कि जिस प्रिय पुत्र को पिता दशरथ प्राणों से अधिक प्रेम करते थे उसी का उन्हें परित्याग करना पड़ा। तो गोस्वामी जी कहते हैं, राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, परिहरि रघुवर बिरह राउर गए सुरधाम। राम नाम कहा, राम राम का स्मरण किया, चेतना राम में ही अटकी रही, राम के ब्रह्म रूप में नहीं, राम के पुत्र के रूप में। इसलिए 6 राम कहने के बावजूद दशरथ सुरधाम तक ही पहुँचे, स्वर्गलोक तक पहुँचे, सत्यलोक तक नहीं पहुँचे, मोक्ष तक नहीं पहुँचे, वैकुंठ लोक तक नहीं पहुँचे, आत्मपद की प्राप्ति नहीं हुई। इसलिए गोस्वामी जी 6वां राम का उच्चारण इस दोहे में करते हैं, राम राम कही राम कही, राम राम कही राम। योग शास्त्र के अनुसार दशरथ 7वें चक्र का भेदन नहीं कर पाए, 6 में ही अटक गए। 7वां लोक सत्य लोक है, जैसे ओम भूः, ओम भुवः, ओम स्वः, ओम महः, ओम जनः, ओम तपः, ओम सत्यम। 7वां है सत्यम। 6 लोक में तीसरा लोक स्वलोक है, यानी स्वर्ग लोक किसी को मिलता है। तेत्वम भूत्वा स्वर्ग लोकम विशालम, क्षीणे पुण्य मृत्यु लोके विशंति। जो हमेशा ध्यान रखे स्वर्ग लोक में तभी तक रहता है जब तक धरती पर यश रहता है। यश खत्म फिर वापस मृत्यु लोक में। जब पाप अधिक होता है और जब मनुष्य शरीर में उस पाप को नहीं भोगा जा सकता तो जीवात्मा को नरक की प्राप्ति होती है, और जब पुण्य अधिक होता है उसे मनुष्य शरीर में नहीं भोगा जा सकता तो जीवात्मा को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। क्योंकि मानव शरीर इस पुण्य को भोगने में सक्षम नहीं है, या मानव शरीर उस पाप को भोगने में सक्षम नहीं है, वो यंत्रणाएं भोगने में सक्षम नहीं है। दशरथ को स्वर्गलोक की प्राप्ति हुई। महाराज दशरथ धर्मात्मा थे, नीतिपूर्वक प्रजा का पालन करते थे। दशरथ को लेकर भरत के मन में बड़ा संताप हुआ, शोक हुआ, विचार करने लगे। फिर मुनि वशिष्ठ ने भरत से कहा, भरत शोक मत करो, संताप न करो,
राजा दशरथ की गति ऊर्ध्व हुई है। राजा दशरथ का परिचय देते हुए भगवान विष्णु कहते हैं, जब उनके पास धरती माता गई, प्रभु हमारे ऊपर भार बढ़ गया है, हमें निर्भर करो, पाप का भार नहीं सह पा रहे। तो भगवान विष्णु कहते हैं, कश्यप अदिति महातप कीन्हा, तिनका मैं पूरब वर दीन्हा। कश्यप और अदिति ने बड़ा तप किया है, जिनको मैं पहले ही वर दे चुका हूँ।